हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय नंबर 4 सांवले सपनों की याद पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसे कल मैंने आपको सार बताया था, उस सार में मैंने आपको बताया था कि इस पाठ के लेखक कौन हैं? जाबिर हुसैन जी। और ये एक संस्मरण है। इसकी विधा क्या है? ये संस्मरण है या व्यक्ति चित्र है। क्यों व्यक्ति चित्र कहा गया है? क्योंकि जाबिर हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का चित्र अंकित किया है। बच्चों, यह जो पाठ है ये जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। जाबिर हुसैन जी की जो बच्चों इस पाठ में जो उनकी भाषा है वो भाषा उनकी हिंदी, उर्दू और इंग्लिश भाषा है। और वो उन्होंने जहाँ सरल और सहज भाषा शैली का प्रयोग किया है, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने गूढ़ शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसलिए बच्चों इस पाठ को समझने में थोड़ा सा आपको मुश्किल आएगी, क्योंकि कहीं कहीं पर तो उनकी भाषा बहुत ही सरल और सहज है, लेकिन कहीं कहीं पर उन्होंने गूढ़ भाषा शैली का भी प्रयोग किया है। जैसे उदाहरण के लिए सांवले सपनों की याद। यहाँ पर जो सांवला है, सांवला किसे कहते हैं? हल्के काले रंग को कहा गया है। क्यों हल्के काले रंग को? क्योंकि सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद उन्होंने ये जाबिर हुसैन जी ने ये पाठ लिखा था, तो उनके साथ जो उन्होंने सपने बुने थे, जो उन्होंने सपने संजोए थे, वो सपने अब उनके पूरे नहीं होंगे। उन सपनों की याद में ये पाठ जो है ये प्रस्तुत किया गया है। इसमें देखो बच्चों क्या है? सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हजूम मौत की खामोश वादी की ओर अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। बच्चों ये जो पाठ है ये कहाँ से शुरू होता है? ये सालिम अली की शव यात्रा से शुरू होता है कि जब सालिम अली की शव यात्रा निकल रही थी तो उस शव यात्रा को देखकर सुनहले परिंदों मीन्स पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों को का एक हजूम मीन्स भीड़, समूह, मौत की खामोश वादी की ओर अग्रसर है। अग्रसर मीन्स आगे बढ़ना। कि वो शव यात्रा का वर्णन कर रहे हैं कि वो उस शव यात्रा में सालिम अली की जो शव यात्रा थी वो एक खामोश वादी की ओर निरंतर आगे बढ़ रही थी। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। अगर हम आज सालिम अली को वापस बुलाना चाहें तो कोई भी उसे वापस नहीं बुला सकता। कोई उसे रोकना चाहे जाबिर हुसैन जी को, क्योंकि सालिम अली की मृत्यु से इतना अधिक दुख हुआ था कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि आज उनके जो सपने हैं वो अधूरे हो गए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई अगर उन्हें रोक सकता है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि एक ऐसी खामोश वादी की ओर वो जा रहे हैं जहाँ से किसी भी व्यक्ति का वापस आना नामुमकिन है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। इस हजूम मीन्स भीड़ में, समूह में आगे आगे चल रहे हैं। आगे आगे कौन? किसकी शव यात्रा कंधों पर लेकर जा रहे हैं? सालिम अली की। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपनी अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए।
कि जिस प्रकार से सैलानी का मतलब क्या होता है बच्चों, यात्री। जैसे कोई यात्री अपने कंधों पर एक अंतहीन, अंतहीन मीन जिसका अंत ना हो, ऐसे सफर का बोझ अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ रहा हो। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। लेकिन जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि मैंने पहले भी कल भी आपको सार में समझाया था कि सालिम अली जो है वो इतने अधिक पक्षी प्रेमी थे, उन्हें बर्ड वाचर कहा गया था, और वो पक्षियों के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा घूमते रहते थे। और इसी पक्षियों के प्रेम के कारण वो सिर्फ अपने भारत में ही नहीं घूमते थे, बल्कि उन्होंने अनेकों विदेशों में भी यात्राएं की। वो उन्होंने, ये जाबिर हुसैन जी ने लिखा है कि उन्होंने पहले भी यात्राएं बहुत सी की, लेकिन उन यात्राओं से वो 1-2 दिन या 4 दिन के बाद वापस लौट आते थे। लेकिन ये यात्रा या ये सफ़र जो था वो पिछली तमाम सफ़रों से भिन्न था, कि ये जो सफ़र था ये पहले वाले सफ़रों से बिल्कुल ही भिन्न था। क्यों भिन्न था? क्योंकि पहले तो वो सफ़र पर जाते थे, किसी पक्षी की तलाश में जाते थे, और 1 दिन 2 दिन 10 दिन के बाद वापस लौट आते थे। लेकिन अब वो ऐसे अंतहीन सफ़र पर जा रहे थे जहाँ से लौट आना नामुमकिन था। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी, जो भीड़ भाड़ भरी हुई जो ज़िंदगी थी, और तनाव के माहौल में, तनाव का माहौल क्यों कहा है बच्चों? क्योंकि हम किसी भी जब कठिन कार्य को करते हैं तो हमारे रास्ते में अनेक बाधाएं आती हैं, अनेक मुसीबतें आती हैं। इसलिए सालिम अली का भी जो जीवन था वो कोई सुखदायक नहीं था। वो अपने गले में दूरबीन डालकर, पतला दुबला उनका शरीर था, लेकिन फिर भी वो देशों में, भारत में, विदेशों में भी यात्रा करते रहते थे। तो उनका जो तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन था। पलायन मीन्स क्या होता है? दूसरी जगह पर चले जाना, कि चाहे वो कैसे भी स्थितियों में रहते थे, लेकिन वो इनका आखिरी पलायन था। जो शव यात्रा है, उस शव यात्रा के बारे में लेखक कह रहे हैं कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी पलायन था। अर्थात आज ये जो दूसरी जगह पर जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने और कहीं नहीं जाना था। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। अब तो वो, किसके बारे में कहा गया है? सालिम अली के बारे में जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं कि अब तो सालिम अली वन और पक्षियों की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। बच्चों, इस पंक्ति से हमें क्या पता चलता है कि जाबिर हुसैन जी की भाषा शैली की ये भी विशेषता है कि गद्य भाग में हम बहुत कम अलंकारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जाबिर हुसैन जी ने गद्य भाग में भी अलंकारों का प्रयोग किया। जैसे अब हम यही पंक्ति पढ़ रहे हैं, अब तो वो उस वन पक्षी की तरह उपमा अलंकार का वर्णन किया गया है। वैसे 99% जो है उपमा अलंकार जो है काव्य की पंक्तियों में होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी न किसी कवि ने गद्य भाग में भी अलंकारों का प्रयोग किया है। तो इसमें जाबिर हुसैन जी ने इस पंक्ति में किस अलंकार का वर्णन किया है? उपमा अलंकार का है। तो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। वो कह रहे हैं कि वो वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, और जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद वो मौत के मुंह में जा बसे हों। किसके बारे में बच्चों कहा गया है? ये सालिम अली के बारे में वर्णन किया गया है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? अर्थात जाबिर हुसैन जी सालिम अली के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की गर्मी या दिल की धड़कन देकर भी सालिम अली को अगर लौटाना चाहे तो वो सालिम अली को वापस नहीं बुला सकता,
क्यों? क्योंकि वो ऐसे अंतहीन सफ़र की ओर जा रहे हैं जहाँ से किसी व्यक्ति का वापस आना नामुमकिन है। मुझे लगता है कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। मुझे नहीं लगता। हुसैन जी कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस सोए हुए, क्यों? क्योंकि आज सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वो कहते हैं कि जो, और उसे पक्षी किसे कहा गया है? सालिम, क्योंकि वो पक्षी प्रेमी थे, इसलिए इस पक्षी को किसके समान कहा गया है? सालिम अली के लिए कहा गया है। कि जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को, कोई सालिम अली को ऐसी स्थिति में जगाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतने अथक प्रयास किए हैं, इतना काम किया है कि ऐसी स्थिति में उन्हें कोई भी जगाना नहीं चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। जाबिर हुसैन जी को सालिम अली के उन शब्दों की याद आती है कि सालिम अली ने ये कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं, कि क्योंकि वो खुद बर्ड वाचर थे, पक्षी प्रेमी थे, पर्यावरण प्रेमी थे, इसलिए सालिम अली कहा करते थे कि लोग जो हैं वो पक्षियों को पक्षियों की नज़र से नहीं देखते, बल्कि पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। यह है उनकी भूल है, क्योंकि व्यक्ति क्या है? वो स्वार्थी हो गया है। वो अपने स्वार्थ की लालसा को पूरा करने के लिए पक्षी को पक्षी की नज़र से ना देखकर अपनी नज़र से देखता है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबशारों, आबशार भी क्या होता है बेटे? स्रोत या झरने ही होते हैं। कि आबशारों को कोई आदमी, आबशारों को भी वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। वो कहते हैं, जहाँ उन्होंने पक्षियों के बारे में वर्णन किया है सालिम अली ने, कहते हैं कि सालिम अली जहाँ पक्षियों को कहते थे कि आदमी की नज़र से देखते हैं, दूसरी ओर उन्होंने प्रकृति के बारे में कहा है कि वनों, पहाड़ों, जंगलों, झरनों, ये प्रकृति की नज़र से नहीं बल्कि आदमी की नज़र से देखते हैं। यहाँ पर भी व्यक्ति जो है बहुत स्वार्थी हो गया है। वो पक्षी को भी आदमी की नज़र से देखता है और प्रकृति को भी आदमी की नज़र से देखता है। भला कोई आदमी अपने सपनों से पक्षियों की आवाज़ पर मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि अगर कोई आदमी अपने कानों में पक्षियों की मधुर आवाज़ सुने या प्रकृति का मधुर स्वर सुने, तो क्या उन पक्षियों की आवाज़ और प्रकृति की उस मधुर स्वर को सुनकर उसके अंदर, उसके मन के अंदर, उनके मन के भावों के अंदर रोमांच का जो स्रोता है, अगर वो फूट जाता है, अर्थात उसका हृदय अगर रोमांचित हो जाता है उस मधुर संगीत को सुनकर, तो व्यक्ति जो है, इसका मतलब है कि पक्षी को पक्षी की नज़र से वो देखता है। लेकिन सालिम अली जो हैं वो ये कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो पक्षियों और प्रकृति को आदमी की नज़र से ही देखता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अब वो यहाँ से सालिम अली का परिचय देते हुए जाबिर हुसैन जी क्या कहते हैं कि एहसास की ऐसी उबड़ खाबड़ ज़मीन पर, उबड़ खाबड़ ज़मीन क्यों कहा है? क्योंकि सालिम अली के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे, उन्हें दुखों का सामना भी करना पड़ा और सुखों का भी। तो उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, ऐसे ही सालिम अली के जीवन में भी अनेक उतार चढ़ाव आते रहे। ऐसे उतार चढ़ाव रूपी ज़मीन पर जो जन्मे मिथक का नाम, मिथक क्या होता है? अनरियल, जो वास्तव में नहीं है, उसका नाम क्या है? सालिम अली है। इसके साथ साथ उन्होंने एक प्रसंग के द्वारा वर्णन किया है बच्चों कि कैसे हम सालिम अली जब तक जीवित रहे
हम उनको याद करते रहे। लेकिन आज अगर सालेम अली की मृत्यु हो गई है तो लोग उन्हें कैसे याद करते रहेंगे। उन्होंने एक प्रसंग दिया है, उस प्रसंग में क्या वर्णन किया है पता नहीं इतिहास में। कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छालनी में अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की में विश्राम किया, कब दिल की धड़कन को एकदम से तेज करने वाले आनंद में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई। इन्होंने अब किसके बारे में बच्चों वर्णन कर रहे हैं? अब उन्होंने एक प्रसंग का वर्णन किया है, वृंदावन व्रज या कृष्ण का वर्णन किया है। कि आपको सबको बच्चों पता है कि वृंदावन में कृष्ण ने अनेक रास लीलाएं की थी और वहाँ पर शोक मीन्स तेज गोपियों को अपनी शरारतों का उन्होंने निशाना बनाया था। और ये सभी को पता है कि वहाँ पर कृष्ण ने बहुत सी मटकियों को, माखन से भरी हुई मटकियों को तोड़ा, दूध की भरी हुई मटकियों को, माखन को खाया, और वहाँ पर जो कब उपवनों में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया, और वहाँ की वाटिकाओं में जो छोटे छोटे पेड़ थे वहाँ विश्राम करते थे। अर्थात वहाँ पर कैसे वो बांसुरी बजाया करते थे, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई। अर्थात उन्होंने कहा क्योंकि कृष्ण जो हैं वो वृंदावन के एक एक कण में समाये हुए हैं। आज भी इतने वर्षों के पश्चात भी अगर हम आज भी वृंदावन में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वृंदावन के एक एक कण में आज भी कृष्ण का वो की बांसुरी, यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर उनका बांसुरी बजाना, संध्या के समय उनके आने की आहट आज भी वहाँ हमें सुनाई देती है। अर्थात इन्होंने उस कृष्ण और वृंदावन के बारे में वर्णन किया है। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उन्हें पूरे घटनाक्रम को याद दिला देगा। जबीर हुसैन जी कहते हैं कि आज भी कोई वृंदावन जाता है तो वहाँ जाकर यमुना नदी का जो सांवला पानी है वो हमें कृष्ण की याद दिलाता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई आएगा। बांसुरी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। अर्थात इतने वर्ष पहले ये घटनाएं हुई, लेकिन आज भी हम वृंदावन में जाते हैं तो सुबह भोर के समय जैसे कृष्ण अपने घर से गायें चराने के लिए निकलते थे, उनके कदमों की आहट आज भी हमें वहाँ सुनाई देती है। और जब हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे सब कुछ ही क्षणों में वहीं से आ टपकेगा। अर्थात वहाँ पर एक ऐसी वाटिका है जहाँ ये कहा जाता है कि संध्या के बाद जो है किसी को उस वाटिका में जाने ही नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि रात के समय वहाँ राधा और कृष्ण अब भी आते हैं और उन्हें उस वाटिका में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। तो रात के समय वहाँ श्री कृष्ण की बांसुरी बजाना और नृत्य करना, ये सभी जो हैं आज भी सुनाई देते हैं। तो ये सभी क्या है, जैसे बस कुछ ही क्षणों में वहीं आ टपकेगा। जादू का, संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी की जादू से खाली हुआ है क्या? अर्थात वृंदावन और कृष्ण की जो बांसुरी है उन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। तो इस प्रसंग से हमें क्या पता चलता है बच्चों कि आज से इतने वर्ष पहले वृंदावन से चाहे कृष्ण चले गए हों, लेकिन आज भी हम वृंदावन में जब जाते हैं तो वहाँ पर श्री कृष्ण का अस्तित्व, कृष्ण की बांसुरी आज भी वहाँ हमें सुनाई देती है। उसी प्रकार से इन्होंने क्या कहा है,
मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने के से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए। जैसे उन्होंने वृंदावन और कृष्ण का संबंध बताया है, उसी प्रकार से अब वो सालेम अली के व्यक्तित्व के बारे में वर्णन करते हुए क्या कहते हैं जाबिर हुसैन जी, कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर नज़र डाली जाए। एक नज़र कमज़ोर काया वाले किसे कहा गया है बच्चों? कमज़ोर काया जो है, कमज़ोर शरीर वाले, काया मीन शरीर, कि जो सालेम अली थे उनका शरीर जो था वो बिल्कुल कमज़ोर था। क्यों कमज़ोर? जिसे हम सालेम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत के कारण बनी हो। उन्होंने बताया सालेम अली जी को कि सालेम अली कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति थे। और कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति क्यों थे? क्योंकि ये कहा जाता है, एक तो वो 100 के आसपास के थे और वो एक पक्षी प्रेमी होने के कारण उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में अनेक यात्राएं की और यात्राओं के कारण उनका जो शरीर था वो बहुत कमज़ोर हो गया। और दूसरा कारण क्या बताया है कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। अर्थात उन्हें कैंसर होने के कारण भी उनकी मृत्यु जो थी वो हुई, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उसकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। लेकिन जाबिर हुसैन जी ने कहा है कि चाहे वो 100 वर्ष के लगभग जीवित रहे, लेकिन अंतिम समय तक भी जो मौत थी उनकी आंखों से रोशनी छीनने में सफल नहीं। अर्थात क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि दिन रात सोते जगते हमेशा उनके गले में दूरबीन रहते थे। वो दूरबीन के द्वारा ही पक्षियों को हमेशा निहारते रहते थे, देखते रहते थे। इसलिए उनकी जो रोशनी थी वो अंतिम समय तक बनी रही, जो पक्षियों को तलाश और उनकी हिफाजत मीन्स सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों में चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतारी थी। अर्थात जाबिर हुसैन जी ने कहा है कि जब सालिम अली की मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु के बाद ही सालिम अली के गले से उनकी दूरबीन को निकाला गया था। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। क्यों? क्योंकि उन जैसा आदित्य बर्ड वाचर विश्व प्रसिद्ध, ये पर्यावरण प्रेमी भी थे और पक्षी प्रेमी भी सालिम अली थे। उन जैसा शायद ही कोई विश्व में हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमानों को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव से आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। अर्थात बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब कभी वो एकांत में होते थे तो कभी कभी अपनी दूरबीन को हटा भी दिया करते थे, नहीं तो अधिकतर उनके गले में दूरबीन रहा करती थी और उस दूरबीन के द्वारा ही वो दूर तक आसमान को छूने वाले जो पक्षी थे उन्हें दूर तक उन्हें निहारते रहते थे। और जो उनकी जो आसमान को छूने वाली उनकी नज़र में कुछ कुछ ऐसा भी जादू था जो उनके प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने की कायल होते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति से प्रेम करते थे, इसलिए उनके चारों तरफ प्रकृति की एक हंसती खेलती दुनिया दिखाई देती थी, पसरी हुई थी, मीन्स फैली हुई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी और ये जो दुनिया थी, जो प्रकृति की दुनिया थी, जो पक्षियों की दुनिया थी, वो सालिम अली ने अपने लिए संजोई थी। कठिन उसके लिए अथक प्रयास किया था, जिसकी मेहनत के फलस्वरूप उनकी इतनी अच्छी दुनिया बनी हुई थी। इसके लिए इसके गढ़ने में
उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। अब उन्होंने जाबिर हुसैन जी ने वर्णन किया है कि सालेम अली की जो एक सुंदर जादूमय दुनिया थी उसको गढ़ने में उनकी जो जीवन साथी अर्थात जो उनकी पत्नी जिसका नाम तहमीना बताया गया है, उन्होंने भी इनकी काफ़ी मदद की थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी और वही उनकी पत्नी जो स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, उन्होंने भी इस दुनिया को रचने में बहुत बड़ा योगदान किया था। तो बच्चों, आज मैं ये 2 ही पेज आपको पढ़ा रही हूँ, इनको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और कल फिर मैं अगले 2 नेक्स्ट जो पेज हैं वो पढ़ाऊँगी। थैंक यू वेरी मच।